कश्मीर के सूबेदार को आगाह कर दिया जाए कि हमने यूसुफ शाह से वादा किया है कि हब्बा खातून को बाखैरियत उनके पास पहुंचा दिया जाएगा। हम तब तक कश्मीर में कदम नहीं रखेंगे जब तक हमारा यह वादा पूरा नहीं हो जाता। हमारे कश्मीर में दाखिल होने से पहले हब्बा खातून को तलाश करके यूसुफ शाह के पास पहुंचा दिया जाए। आप हमारा यह हुक्म फौरन कश्मीर के सूबेदार तक पहुंचा दें। आलम पना के हुक्म की तामील होगी। किस्मत ने बनाया था हुकूमत के लिए, उसको किस्मत ने बनाया था हुकूमत के लिए। वक्त ने उसको तराशा था मोहब्बत के लिए। आसमानों का वो तोहफा था ज़मीनों के लिए। इश्क ने उसको संवारा था इबादत के लिए। ये अचानक क्या हुआ? सुबह तो आप ठीक थी। पता नहीं, मतली सी हो रही है बार बार। हकीम साहब को क्यों नहीं बुलाया किसी ने? मैंने यशोदा बाई से कहा था, कहने लगी चिंता की कोई बात नहीं है, बस उन्हें नींबू चटाते रहिए। यशोदा बाई को हाजिर करो इसी वक्त। वो अपने आप को हकीम समझती है, बुलाओ उसे। जी। यशोदा बाई, राजा भगवान दास ने तुम्हें इनका ख्याल रखने भेजा था या महल में उछलने कूदने के लिए? तुमने उस लड़की को हकीम साहब को बुलाने से मना क्यों किया? शांत हो जाइए राजकुमार, ये निशानियां बीमारी की नहीं, शुभ समाचार की हैं। आप पिता बनने वाले हैं। क्या? जी हाँ, लेकिन महाबली और महारानी तक ये शुभ समाचार पहुंचाने से पहले कुछ दिन प्रतीक्षा करनी होगी। हमें यकीन नहीं आ रहा है। आपने सुना यशोदा ने क्या कहा? क्या? हम बाप बनने वाले हैं और आप माँ। उसे क्या पता? मैंने 2 बच्चे जने हैं राजकुमारी। लीजिए ये दवा पी लीजिए, पीड़ा कुछ कम हो जाएगी। कड़वी है। बाद में मधु चख लीजिए, पी लीजिए मेरी प्यारी राजकुमारी, सब ठीक हो जाएगा। अब तुम जाओ। आज हम दरबार नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम आपके साथ रहना चाहते हैं। लेकिन आपने कहा था आज खास दरबार है, किसी विशेष समस्या पर चर्चा होने को है। अगर आप नहीं गए तो शायद महाबली नाराज हो जाएं। जब हम उन्हें ये खुशखबरी सुनाएंगे तो वो नाराजगी भूलकर एक शानदार जश्न का ऐलान करेंगे। आप नाश्ता करके दरबार जाइए, अब हम ठीक हैं। आप सच कह रही हैं? जी, दवा का असर होने लगा है, आप जाइए।
चलता हूँ। रुकिए अब्बू, मुझे महल जाना है। मलका मेरा इंतजार कर रही होंगी। तुम ऐसे नहीं जा सकती। मलिका ने कहा है कि वो अस्कदारा बेगम को भेजेगी तुम्हें लाने के लिए। बेटी अम्मी ठीक कह रही हैं, तुम्हें अस्कदारा बेगम का इंतजार करना चाहिए। हाँ? खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मालिक, अल्लाह आपको कामयाबी अता करे मालिक। आपका नाम चांद और सूरज से भी ज्यादा रोशन हो। शुक्रिया फरूख, शुक्रिया। हम यहां मौजूद सभी मुअज़्ज़ज़ दरबारियों का तहे दिल से खैर मकदम करते हैं। आज की कार्रवाई शुरू करने से पहले हम आप सबका तारुफ हमारे नए दीवाने शाही जायदाद से करवाना चाहेंगे। मिर्जा गियास बेग, आप ज़ेरे तख्त तशरीफ ले आएं ताकि आपका तारुफ करवाया जा सके। आप सब जानते हैं कि काबुल का शाही खजाना हकीम मोहम्मद की गद्दारी की वजह से खाली हो चुका था। उसे दोबारा संभालने और महसूल की अदायगी से फिर मामूल पर लाने में मिर्जा गियास बेग का बहुत बड़ा हाथ है। इनकी इस काबिलियत को देखते हुए ही हमने इन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी थी। मिर्जा गियास बेग इस्फहान से यहां तशरीफ लाए हुए हैं। वहां के दरबार में ये वजीर आजम थे। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब इन्हें अपनी जिम्मेदारियों को अंजाम देने में हर तरह से मदद करेंगे। हम चाहते हैं कि आप फौरन फतेहपुर सिकरी के लिए रवाना हो जाएं और वहां की इमारतों की तामीर से जुड़े हुए जो भी मसले हैं उन्हें हल करने का मंसूबा तैयार करें। हुक्म की तामील होगी जिल्ले सुबहानी। मुझे यकीन है कि आपकी अता की हुई जिम्मेदारियों पर मैं हर लिहाज से पूरा उतरूंगा। हमें आप पर पूरा भरोसा है। अब आप तशरीफ रख सकते हैं। दरबार की कार्रवाई शुरू की जाए। जहांपना, आज की कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं जहांपना के हुजूर में कश्मीर से आए हुए अफजल खां को पेश करने की इजाजत चाहता हूं। वो यहां कब पहुंचे? आज सुबह जहांपना। उन्हें हाजिर किया जाए। नायब सालार अफजल खां को जहांपना के हुजूर में पेश किया जाए। आलम पनाह की खिदमत में अफजल खान कश्मीर के मौजूदा हालात का खुलासा पेश करने की इजाजत चाहता है। कैसे हालात? हमें तो इल्म है कि कश्मीर में अमन है और वहां की रियाया हमारी हुकूमत से खुश है। यह बिल्कुल दुरुस्त है आलम पनाह, लेकिन यूसुफ शाह के बेटे याकूब के लौटने के बाद वहां के सुकून में कुछ खलल पड़ने के आसार दिखाई दे रहे हैं। हम जानते थे वो कोई ना कोई वबाल जरूर खड़ा करेगा और हमारे लिए परेशानी का बायस बनेगा। अब आप समझे राजा साहब? इसीलिए हम उस खुदसर और गुस्ताख शहजादे को यूसुफ शाह के साथ कैद खाने में रखना चाहते थे। हमारी ताकत से टकराने की उसने जुर्रत कैसे की? क्या उसने कोई बहुत बड़ी फौज जमा कर ली है? जी नहीं आलम पनाह, वो रात को छुप कर हमले करता है। कश्मीर और किश्तवार के बीच के पहाड़ों का फायदा उठाकर वहां अपने आदमियों के साथ छुपा रहता है। लेकिन नाचीज आपको यकीन दिलाता है कि अभी तक उसे कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई है। मगर अमन सुकून तो बर्बाद हो रहा है। सूबेदार हुजूर करीम खान और फौज के सारे सालारों को पूरा यकीन है कि याकूब शाह को या तो वो हिरासत में ले लेंगे
या फिर बहुत जल्द उसे मौत के घाट उतार देंगे। कश्मीर के सूबेदार को हमारा पैगाम दिया जाए कि मां बदौलत बर्फ पिघलने के बाद वहां आने का इरादा रखते हैं, लिहाजा हमारे वहां पहुंचने से पहले हर छोटे बड़े मसले का हल तलाश करके उसे दूर किया जाए। हुक्म की तामील होगी आलम पनाह। हब्बा खातून का क्या हुआ? अभी तक उन्हें तलाश करके यूसुफ शाह के पास क्यों नहीं पहुंचाया गया? उन्हें तलाश करने का काम ऐसे लोगों के सुपुर्द किया गया है जो उस इलाके से अच्छी तरह वाकिफ है, लेकिन अफसोस अभी तक उनका कुछ पता नहीं चला। हम ये मानने को तैयार नहीं, वो कोई आम औरत नहीं जो इतनी आसानी से गायब हो जाए। अबुल फजल साहब, आप तो कह रहे थे कि उसके गीत हर कश्मीरी के होठों पर हैं। ये सच है जहां पना। मुझे इतला मिली है कि वहां पुराने गीतों के साथ साथ नए नगमे भी काफी मशहूर हो रहे हैं। ये नए गीत कौन लिख रहा है अफजल खान? इसमें जरा भी शक नहीं कि हब्बा खातून वादी में ही कहीं छुपी हुई है और आप उसे तलाश नहीं कर सकते। कश्मीर के सूबेदार को आगाह कर दिया जाए कि हमने यूसुफ शाह से वादा किया है कि हब्बा खातून को बाखैरियत उनके पास पहुंचा दिया जाएगा। हम तब तक कश्मीर में कदम नहीं रखेंगे जब तक हमारा यह वादा पूरा नहीं हो जाता। हमारे कश्मीर में दाखिल होने से पहले हब्बा खातून को तलाश करके यूसुफ शाह के पास पहुंचा दिया जाए। आप हमारा यह हुक्म फौरन कश्मीर के सूबेदार तक पहुंचा दें। आलम पना के हुक्म की तामील होगी। हम जानना चाहते हैं राजा साहब कि खाने खाना के पहुंचने के बाद अब मुल्तान के हालात कैसे हैं? वहां का वातावरण अभी तक शांत था महाबली, लेकिन तत्ता कबीले ने फिर से सर उठाने की कोशिश की है। खाने खाना का अधिक समय उन्हें काबू करने में लग जाता है। हमें उनकी मदद के लिए और फौजी दस्ते भिजवाने चाहिए। हमने इस संबंध में उनकी राय प्राप्त की थी। उनके अनुसार इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। उनके पास जितनी सेना है वो तत्ता कबालियों के साथ निपटने के लिए काफी है। उन्हें हमारा ये पैगाम भिजवा दिया जाए कि उन नाहंजार बागियों को इस तरह से कुचला जाए कि आइंदा फिर कभी वो सर उठाने के काबिल न रहे। ऐसा ही होगा महाबली।